अब देखिए इनके गठबंधन में कितने परिवार हो गए हैं, वो भी टूट रहे हैं। पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। दवाइयाँ महंगी हो गई, रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं, पेपर लगातार लीक हो रहे, फिर भी ये नहीं है। रही बात मेनका जी की, तो सीधी सी बात है भैया, चंदा लोगे तो धंधा देना पड़ेगा। जिनसे आपने चंदा खाया, गुजरातियों से चंदा खाया, गुजरातियों को काम दिया। इनको अपने पिता की विरासत न मिली हो तो ये परिवारवादी नहीं है। आप परिवारवादी नहीं है क्या? आप परिवारवादी नहीं है क्या? राम को जिसने पार लगाया, राम उसको पार लगा रहे हैं। आज स्थिति ये आई। रुकिए। उत्तर प्रदेश में अयोध्या और अमेठी के बीच गोमती नदी के किनारे बसे सुल्तानपुर शहर की अपनी एक खासियत है। खासियत क्या? यहाँ भी गांधी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, मगर बीजेपी की तरफ से यहाँ मेनका गांधी मैदान में है, जो तीसरी बार बीजेपी की तरफ से हैट्रिक मारने की पूरी तैयारी में है। इसके पहले 2014 के चुनाव में वरुण गांधी जीते थे, 2019 में मेनका गांधी, अब तीसरी बार मेनका गांधी फिर एक बार मैदान में है। वहीं उनके खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी के राम भुआल निषाद मैदान में है। वहीं बसपा के उदयराज वर्मा पर भी पूरी जिम्मेदारी है कि हाथी को दिल्ली तक दौड़ लगाया जाए। इस वक्त हम सुल्तानपुर में गोमती नदी के किनारे मौजूद हैं, सीताकुंड घाट पर। यहाँ पर आरती होने वाली है कुछ ही देर में, मगर उससे पहले ज़रा चुनावी चर्चा हो जाए और लोगों का मिजाज जान लिया जाए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान होगा। बहुत सारे लोग हमारे बीच मौजूद हैं, सबके पास आएंगे एक एक करके, मगर सबसे पहले युवाओं के पास चलते हैं, जानते हैं क्या मुद्दे हैं इस बार युवाओं के यहाँ पर। देखिए, हम वोट उसी को करेंगे जो हमारे लिए एम्स बनाए, एयरपोर्ट बनाए, विद्यालय बनाए, मंदिर बनाए और युवाओं के लिए काम करे, क्षेत्र के लिए काम करे। यहाँ जितना काम माननीय हमारी वर्तमान की सांसद माननीय मेनका संजय गांधी जी ने जितना काम किया है, चाहे वो रोड को लेके हो, चाहे वो विद्यालय को लेके हो। यहाँ नवोदय विद्यालय बन रहा है जो अब तक सुल्तानपुर में नहीं था, आज इतने सालों से। जो हमारे जिला अस्पताल में आप देखेंगे नई बिल्डिंगें बन रही हैं, वो माननीय सांसद जी का दिन है। यानी कि काम हुआ पिछले 5 साल में, मान रहे हो? क्या लगता है इस बार कैसा टक्कर है? देखिए, टक्कर बहुत ही इस समय महत्वपूर्ण है और खतरनाक है मेनका जी के लिए। इस बार राम भुआल निषाद 2 लाख वोटों चुनाव जीतने जा रहे हैं। और रही बात मेनका जी की, तो सीधी सी बात है भैया, चंदा लोगे तो धंधा देना पड़ेगा। जिनसे आपने चंदा खाया, गुजरातियों से चंदा खाया, गुजरातियों को काम दिया। आज वही सारे गुजराती बिल्डिंग बना रहे होंगे, वही गुजराती जो है अपना काम कर रहे होंगे। अब मेन मुद्दा जो है, आप उस पर आइए। आज मुद्दा है रोजगार का, आज मुद्दा है नौकरियों का, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो। आज मुद्दा है छात्रों की पढ़ाई का, आज मुद्दा है बच्चे बच्चियों के स्वर्णिम विकास का, आज मुद्दा है यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संकट से जूझने का। आज इतनी बुरी आर्थिक स्थिति में से देश को लाकर मोदी जी ने छोड़ा है कि 2 रुपये भी कमाने में दिक्कत होती। ये अलग की बात है कि भक्तों को ट्वीट करने का 2 रुपये मिलता हो। क्या लगता है इस बार बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे निषाद? बीजेपी के लिए कोई भी वर्ग मुश्किल नहीं खड़ा कर सकता है, क्योंकि बीजेपी ने कोई वर्ग बनाया नहीं, एक गरीब वर्ग बनाया था, किसान बनाया था, युवा बनाया था। हमारी जो सरकार की योजनाएं हैं वो गरीबों को समर्पित नहीं हैं। हमने जो है भेदभाव करके योजनाओं को नहीं पहुंचाया। हमने मकान दिया, शौचालय दिया, आयुष्मान कार्ड दिया, हमने उसमें नहीं देखा कौन निषाद है, कौन ये है, कौन फलाना है। हमने गरीबों को दिया है। जैसे ही बता रहे हैं कि गुजरात की पार्टी टेंडर होता है, उसमें टेंडर पूरे देश के लोग डालते हैं। जो जिसको टेंडर मिल जाता है लोग वो काम करता है, कोई सरकार किसी को नहीं देती है। इनकी पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी अपने देश के नागरिकों से ये अपील करता हूं कि इस बार बहुत पूर्ण बहुमत से जो है कोई भी सरकार बनाए और अपने घर से निकले और वोट दें, क्योंकि ये राष्ट्र के हित का चुनाव है। ये देश में साख धाक और रुतबे का चुनाव है, इसलिए राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दें और वोट देने जरूर निकलें। दूसरी चीज़ ये है कि जो सपा वाले कहते हैं ये इनकी नीति रही है, ये भाजपा वालों की नीति कभी नहीं रही है कि जातिवाद और ये सब जो है कि किसी को पहचान के जो है उसको दे दिया जाए। भाजपा वालों ने ये सब कभी नहीं किया है। भाजपा वाले एक आँख से सबको देखते हैं, देखते चले आए हैं, इसीलिए बढ़ते चले जा रहे हैं। और इन्होंने जो है, अब देखिए इनके गठबंधन में कितने गठबंधन हो गए हैं, गठबंधन कितने हो गए हैं कि ये परिवार हो गए हैं, वो भी टूट रहे हैं। पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। कोई जैसे किसी की कुर्सी खींची जाती है वैसे ये खींच रहे हैं।
बेचारे को खुद पता नहीं है, इनकी अपनी जमीन है। का और परिवारवादियों का एक संगठन बना है ये अपनी जो जमीन कि इस देश में जो है कहीं भी इनका कुछ नहीं है। गठबंधन पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कहीं भी क्या बोलेंगे बहुमत नहीं आप? आने वाले हैं जी, गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इनको बोलना है। देखिए, इन लोगों के पास अथाह रुपया है, सब कुछ है, सामर्थ्य है, ताकत है। ये सरकार निकाल रही है। ये दूसरों को बोलने ही नहीं देंगे। अब हम क्या बोले, हम तो समझ नहीं पा रहे। ये पहले आप इनको लगा दीजिए, बोल लें। मैं आऊंगा आपके पास, बताइए। भैया जब शांत हो जाएं तो हम एक ठंडी ठंडी आह लेके जो है बात करें। अगर आप कुछ पूछे, आपका जो सवाल हो आप बताएं। गठबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति परिवारवादी है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। मेरे पिता ने मुझको पैदा किया, बड़ा किया, जो कुछ भी उनका था मुझे जो है वरासतन मुझे मिला। ये कहते हैं कि नहीं इनके पिता ने इनको नहीं दिया, किसी तीसरे को दे दिया। अब ये देखिए, तार्किक बात कर रहा हूँ तो ये उसी बीच में ये कहते हैं कि इनके पिता ने इनको ठीक है युवा कर दिया, वोट देने लायक 18 साल, फिर 21 साल शादी लायक कर दिया, उसके बाद सारी संपत्ति जो है ट्रस्ट में दे दी हो। इनको अपने पिता की वरासत न मिली हो तो ये परिवारवादी नहीं है। मैं तो कहूँगा हर व्यक्ति, चाहे वो रिक्शावान हो, वो अपने पिता की गरीबी जो है वरासत में पाता है, अमीर हो अमीरी वरासत में पाता है। हर व्यक्ति परिवारवादी है। ये तो भाजपा के या इस तरह की बातों का जो है फर्जी जो है ये सवाल है, इसका तो कोई महत्व ही नहीं। खैर आरोप जी, रही बात गठबंधन और भाजपा सरकार की, आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। आपके पास आप रुकिए, आऊंगा आपके पास। आप परिवारवादी नहीं है क्या? आप परिवारवादी नहीं है क्या? आप एक हाँ, सबको हम भी वही तो मैं कह रहा हूँ। आप भी एक माँ है, आप एक माँ है। रुकिए, ये मामला मुद्दों से भटक रहा है। हम शहर के दूसरे लोगों के पास आते हैं। रुकिए। क्या लगता है इस बार किन मुद्दों पर इस बार सुल्तानपुर में वोट पड़ेगा? क्या मुद्दे हैं यहाँ के? देखिए, सर्वप्रथम हम लोग तो संस्कार भारती सुल्तानपुर इकाई से जुड़े लोग हैं। हम लोग तो ये अपील करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए, बैनर हम लोगों का भी लगा हुआ है कि लोग अपने घरों से निकलें और वोट करें। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद सबसे उठ के वोट करें। राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए वोट करें, राष्ट्र के सम्मान के लिए वोट करें, भारत के मानबिंदुओं को जो आगे बढ़ा रहा है उसके लिए वोट करें। पूरी दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा रहा है, डंका बजा रहा है, स्वाभिमान बढ़ा रहा है। आज स्थिति ये आई। रुकिए, सब लोग रुक जाइए। ऐसे चर्चा नहीं होती। ऐसे चर्चा नहीं, रुक जाइए। बस नारेबाजी से चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक करके सबके पास आएंगे। रुकिए, सबके पास आएंगे एक एक करके। नारेबाजी से चर्चा नहीं हो पाएगी। एक एक करके लोगों के पास आते। रुकिए। हाँ जी, बताइए। हाँ, क्या लग रहा है, क्या मुद्दा है इस बार सुल्तानपुर में मतदान? विकास का मुद्दा है, हमेशा विकास का मुद्दा रहा है। जैसे भाई साहब लोग बोले, आप कोई एक वर्ग ले लीजिए, कोई एक वर्ग, आप चिकित्सा ले लीजिए, आंतरिक बाह्य सुरक्षा ले लीजिए, युवाओं को ले लीजिए, रोजगार लीजिए, कोई एक ऐसा मुद्दा ले लीजिए जहां बीजेपी ने विकास ना किया हो। हर मुद्दे को देख करके इस बार भी सरकार विकास के ही उसमें बनेगी और भाजपा की सरकार बनेगी। मतलब पिछले 5-10 सालों में विकास हुआ है। लगता है 5-10 साल में विकास हुआ है? सर मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल बताइए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, हमारी बात जान जाए। सर एनईपी आई, एनईपी में देखिए इतने अच्छे कौशल रखे गए हमारे विकास के लिए। एनईपी के माध्यम से हमारा पूर्ण विकास किया जा रहा है। आज के समय सबसे अच्छा देखिए एनबीएस में, केबीएस में, रेलवे में देखिए रिक्रूटमेंट की अलग अलग वैकेंसियाँ बन रही हैं।
तो हर तरह से सरकार कार्य कर रही है और हम युवाओं के लिए बहुत क्या लगता है रुके क्या लगता है, मुद्दा क्या है? देखिए, पहला तो इन्होंने परिवारवाद की बात की। नहीं, जो परिवारवाद की बात में एक मिनट भैया, परिवारवाद की बात सुनिए। सुनिए, परिवारवाद की बात किया तो मुझे गर्व है ऐसे परिवारवाद पे जिसने हर घर नेता बनाया। ठीक, दूसरी चीज आप विकास की बात कर रहे हैं। परिवारवाद अच्छा है तो राजतंत्र पूरा क्या था, इस देश की आजादी की जरूरत क्या थी? फिर वही राजा लोग राज करते, और ये लोग छद्म राजा हैं। राजा का लड़का राजा होगा, इनका लड़का होगा चाहे अयोग्य हो, पागल हो, चाहे जो हो। ये भावनाओं में बह गए हैं, डमी कैंडिडेट रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप समझिए चीजों को। जो कल तक अंग्रेजों के साथ खड़े थे, आज वो राष्ट्र की बात करते हैं। जो ताबूत में दलाती खाते हैं शहीदों के, वो आज देश की बात करते हैं। ये हमको बताएंगे परिवारवाद। पुलवामा जैसा कांड कराने वाले लोग, बिरयानी खाने वाले लोग आपको बताएंगे पाकिस्तान की बात। हमारे 2G 5G दमाद जी का घोटाला करने वाले बता रहे हैं ताबूत घोटाला। काम की बात करते, काम सुल्तानपुर में काम क्या हुआ? सुल्तानपुर में सांसद मेनका संजय गांधी ने 4000 करोड़ का काम कराया है। 500 करोड़ की सड़कें बनवाई हैं, 600 करोड़ से तार बिजली की व्यवस्था सुदृढ़ की है, मेडिकल कॉलेज बनवाया है, पार्टी ने बनाया है, और आपका नवोदय विद्यालय बनाया है, डाकघर खुलवाया है। रुको। हाँ, क्या लगता है अखिलेश भैया जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो? कैसा मुकाबला है? मुकाबला तो तगड़े में रहेगा। कैसा तगड़ा मुकाबला? क्या काम हुआ पिछले 10 साल में? पिछले 10 साल में कौन सा कुछ काम नहीं हुआ है। सुल्तानपुर में 10 साल पहले भी घाट ऐसे ही था। ऐसे ही था। 10 साल हुआ है, कितना विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। क्या 10 साल पहले भी घाट ऐसे ही था? ऐसा नहीं था। यहाँ समाजवादी और बसपा की जमानत जब्त होने जा रही है। इन लोगों ने कोरोना काल में, ये लोग ट्विटर खेल रहे थे। कोरोना काल में जब हम लोग गरीबों को दवाई और राशन बांट रहे थे, इनके नेता ट्विटर कर रहे थे। ना कांग्रेस के आला नेता निकले, ना समाजवादी के आला निकले। आम लोगों के बीच जी बताइए, क्या कैसा मुकाबला है इस बार सुल्तानपुर में? इस बार सुल्तानपुर में तो कोई मुकाबला है नहीं। 2 बार इनको 2 पंचवर्षीय इनको जो है, एक बार इनके सांसद वरुण गांधी जी थे 14 में, उसके बाद मेनका गांधी जी आए। 10 साल में इनके पास कोई कल कारखाने नहीं लगे। एक चीनी मिल लगा था, वो जर्जर होता चला जा रहा है। जो विकास की बात करते हैं, विकास है कहाँ? 5 साल की सरकार में, हमारी सरकार में देखिए विकास गिना रहा हूँ। जयसिंहपुर में 100 बेड का अस्पताल बना हुआ, नहीं चल पाया। बस अड्डा का हमने नवीनीकरण करवाया था। और अभिनव स्कूल, जिसमें शिक्षा की बात करेंगे तो अभिनव स्कूल एक कॉन्वेंट की तरह सरकारी संस्था, एक जयसिंहपुर में, एक लभुआ में हमने कामतागंज में बनवाया। उसके बाद हमने ITI बनवाया, थाने बनवाए, तहसीलदार की नई तहसील की बिल्डिंगें बनवाई। हमने तो विकास का चारों तरफ 5 साल पर मौका मिलने पर हमने इतना काम किया। लेकिन 10 साल में इनका कोई काम धरातल पर नहीं है। एक भी इनके पास कोई मैं दैनिक जागरण को धन्यवाद, एक सेकंड, मैं दैनिक जागरण को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बहुत बढ़िया कार्यक्रम कराया है। जो शपथ दिलवाई अभी आपने, ये आपने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छी शुरुआत की है सुल्तानपुर में, इसलिए आपको कोटि धन्यवाद है। ऐसे कार्य हर जिलों में दैनिक जागरण करता रहे, मेरी यही शुभकामना है। शहर के कुछ बुजुर्ग भी हैं, क्या कहेंगे आप? कैसा मुकाबला है इस बार? किसी का मुकाबला नहीं है। सभी लोगों की जमानत जब्त हो रही है। जो अपना प्रत्याशी ढूंढ नहीं पा रहा है, रोज प्रत्याशी बदल रहा है, कौन सी प्रत्याशी तो उतार के समझ ही नहीं पा रहे किसको खड़ा कर दे। भारत माता की जय होने जा रही है। भारत माता की जय होने जा रही है एकदम। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, सत्य गारंटी सरकार ने लिया है। अगर वरुण गांधी जी ने विकास किया ही होता तो 2019 में उनकी टिकट क्यों बदली गई होती, और अब की भी वो टिकट क्यों नहीं पाए? क्यों उनका नाम काट दिया गया? और विकास की बात कर रहे हैं। 10 साल में ये सिर्फ सड़क चौड़ीकरण के अलावा एक शब्द नहीं बता सकते कि सड़क चौड़ीकरण के अलावा इन्होंने। दवाइयाँ महंगी हो गई, रोजगार के नाम पे कुछ है नहीं, पेपर लगातार लीक हो रहे, फिर भी ये नहीं है।
पेपर लीक पे क्या कहेंगे? पेपर लीक पे मैंने नौजवानों को लाठी खाते हुए देखा है। जब अपने वो हक अधिकार की बात कर रहे हैं, 69,000 में महिलाओं को खदेड़ कर इस प्रशासन, इस प्रदेश की पुलिस ने मारा पीटा है। 8 से 9 बार पेपर लीक हुए हैं, अभी तो नीट का पेपर लीक हो गया। जो प्रधानमंत्री, जो मुख्यमंत्री जो इस देश की शिक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है, वो इस देश को क्या बनाएगा? वो तो देश रुक जाओ पहले, रुको यार, 1 मिनट रुक जाओ। चुनाव कहीं है नहीं, राम को जिसने पार लगाया, राम उसको पार लगा रहे हैं। राम का केवट है, उसको पार होने से राम भी नहीं रोकेंगे, आशीर्वाद देंगे। और रही बात विकास की तो 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री दे रहे हैं और गरीबी मुक्त हो चुकी है। अच्छा, राम मंदिर का क्या कहेंगे? 56 इंच का सीना है, राम मंदिर का 56 इंच का सीना है, झूठ बोल के जीना है, केवल झूठ, सुबह शाम झूठ। भैंस खोल ले जाएंगे, जेब मंगलसूत्र उठा ले जाएंगे, लेकिन नौजवानों की बात नहीं होगी, व्यापार की बात नहीं होगी, जीएसटी पे बात नहीं होगी। देखिए, हमारी सरकार की सबसे बड़ी योजना है नई शिक्षा नीति लाके युवाओं के लिए शिक्षा के लिए सबसे बड़ा काम है। मीडिया है ना, मीडिया बिक चुकी है। और कितने जय श्री राम, 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 जय श्री राम।